जी। तो पंडित जी, जी हाँ। वैसे तो आपसे देशवासी सभी चिर परिचित हैं, लाखों आपके सुनने वाले हैं, लाखों आपको पसंद करने वाले हैं, और आप कईयों के प्रेरणा स्रोत हैं जो आपको एडमायर करते हैं, जो आपसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन चूंकि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपका एक पूर्व परिचय भी अपने दर्शकों को देना चाहूंगा, ताकि वो भी जान लें कि वो जिस हस्ती को सुन रहे हैं वो कितने बड़े, कितने महान काम कर रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों से बताऊंगा कि पंडित महेंद्र पाल आर्या जी जन्म से, जन्मना एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं। बंगाल के एक मुस्लिम फैमिली में इनका जन्म हुआ। आपका नाम महबूब अली था, और आप मेरठ के एक मस्जिद में इमाम भी रह चुके हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, उस मस्जिद में जो हमारे डॉक्टर सतपाल सिंह जी है ना, जो सांसद है बागपत के, जी 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 उन्हीं के गांव में मैं बड़ी मस्जिद में इमाम था। जी, आप इमाम भी रह चुके हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये जो इस्लाम की बातें ये बता रहे हैं ये हवा हवाई है, बात काफी गहराई से अध्ययन कर चुके हैं और इमाम रह चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई संदेह बचता है इनके ज्ञान पर। उसके बाद पंडित जी क्या ऐसा घटित हुआ कि आपने वेदों का अध्ययन किया, फिर आप सनातन धर्म के अनुयायी बन गए और आप सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए, और ये जो कट्टरपंथ है धर्म के नाम पर देश में, आप इसके खिलाफ लगातार मुखर होते चले गए। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। मैं 38 वर्षों से यही काम कर रहा हूं। मैं मस्जिद में इमाम रहते हुए मुझे एक किताब मिली थी, सत्यार्थ प्रकाश, जो ऋषि दयानंद द्वारा रचित है, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। उनकी एक मुख्य किताब है जिस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। और वो सत्यार्थ प्रकाश मैंने ये उर्दू वाली पढ़ी, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको जी। ये उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश मुझे मिली। इस सत्यार्थ प्रकाश को जब मैं पढ़ा, खोला, तो इसके फुट नोट में कुरान के हूबहू आयत दिए हुए हैं ये सब। जी। तो इसी चैप्टर को मैं पढ़ा, जो 14 चैप्टर है इसका, 14 समोल्लास, अंतिम समोल्लास को मैं पढ़ा कि एक सन्यासी के साथ, एक सन्यासी हैं, एक स्वामी हैं, जी। इनके साथ कुरान का क्या वास्ता पड़ा। तो उसी चैप्टर को मैं पहले पढ़ने लगा। तो उसी चैप्टर में इसी प्रकार का उन्होंने सवाल उठाए हैं, और सवाल उन्होंने ऐसा माकूल उठाया है कि जवाब देना भी भारी पड़ गया है इन लोगों का। और मैं 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूट में सवाल लिख लिख करके भेजा, लेकिन जवाब सवालों का नहीं आया। मुझे टरकाया गया, मौलाना आप इस काबिल नहीं कि सवाल का जवाब दिया जाए। किसी ने लिखा आप काफिर हो चुके हैं, किसी ने लिखा आप मुर्तिद हो चुके हैं, किसी ने लिखा आप बेदीन हो चुके हैं, किसी ने लिखा सभी सवालों को लेकर के आ जाइए, एक दिन में जवाब दे देंगे। लेकिन सवाल को टच नहीं किया किसी ने। तो उसी आधार पर जब मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया, तो मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में, जो फरीदाबाद बॉर्डर पे है, बदरपुर के पास जो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ है, उसी गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के माध्यम से मैं आया और उसी गुरुकुल में ही मैं अध्ययनरत रहा। तो आज 38 वर्ष हो गया है। मुझे परमात्मा की असीम अनुकंपा है, इसी सत्य सनातन वैदिक धर्म को मैंने अपने जीवन में उतारा, और मैं अपना सब बेटा बेटी को सबको वेद का विद्वान बताया। मेरी एक बेटी जिसको अष्टाध्यायी, महाभाष्य, सामवेद और यजुर्वेद ये कंठस्थ है, जो यूट्यूब में कई वीडियो लगा हुआ है उन लोगों का भी। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मैं सत्य सनातन वैदिक धर्म को जाना। कल ही सुदर्शन न्यूज चैनल में मौलाना ने मेरे से पूछा था, मौलाना कोकब ने, कि आपने धर्म को त्यागा। मैंने कहा धर्म तो मनुष्य मात्र के लिए एक होता है, धर्म को त्यागना संभव ही नहीं है। मैं समाज बदला हूं। मुस्लिम समाज अनपढ़ लोगों की समाज है, अंधविश्वासियों की समाज है, और आर्य समाज पढ़े लिखे लोगों की समाज है, जिसमें बाकी जिंदगी में पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं इसका, कि मुसलमानों का ये मानना है, कुरान के अनुसार, कुरान में अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया है कि अल्लाह अगर चाहते तो इस रात को दिन में परिवर्तन न करते, यानी रात ही रात रह गई होती,
रात को दिन में परिवर्तन नहीं होना था। अल्लाह चाहते तो रात को दिन नहीं और दिन को रात नहीं। अब हम और आप इस पर चिंतन करेंगे, ये तो सृष्टि नियम का विषय है। और सृष्टि नियम के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है, ईश्वर, प्रकृति और जीव। और ये श्रृंखला बनी हुई है, 24 घंटा में एक दिन होता है, 23 घंटा में कोई एक दिन नहीं बना सकता। 1 सेकंड उसके जितना शेड्यूल टाइम है उसका, दिन और रात होने का समय का, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक, तो उसका 1 सेकंड भी इधर उधर कोई नहीं कर सकता, किसी के पास ये दम नहीं है। लेकिन इस्लाम वालों को इसको आंख बंद करके मानना पड़ता है कि हाँ, अल्लाह अगर चाहता तो यही होता। लेकिन हमारे यहाँ पर ये बातें नहीं है। हमारे यहाँ पर वैदिक मान्यता है, वैदिक सिद्धांत ये है कि यस्तर्केनु अनुसद्धत्ते सधर्म वेद नेतरा, कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसो, जवाब दे तो मानो, जवाब ना दे तो मत मानो। तो ये जो सिद्धांत है, ये हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म का ही ये सिद्धांत है। ये मान्यता आप कहीं और नहीं पाएंगे। ये कोई नहीं कहेगा कि हाँ, अल्लाह जो चाहेगा सो होगा, अल्लाह जो चाहेगा सो होगा। मैंने इनसे पूछा कि अल्लाह दूसरा अल्लाह बना सकता है? उसमें ये नहीं, अल्लाह दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता है। तो फिर अल्लाह चाहता है होता कैसे है? तो ये जो मुसलमान बना रहे हैं ना, ये जो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, ये भी अल्लाह की मर्जी है जी। तो अल्लाह ने चाहा तभी वो मुसलमान बनाए, वो मुसलमान बने, इनकी ये मान्यता है। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.